इतिहास हमें स्कूलों में, कॉलेजों में, हमारे सार्वजनिक जीवन में, हमारी मूवीज़ में हमें पढ़ाया जाता है, हमें जो दिखाया जाता है, जो हमारे चित्त में उतारा जा रहा है, कहीं कुछ मेजर उसके अंदर मिसिंग है, क्योंकि वो तथ्यों के साथ में उसका संबंध स्थापित नहीं होता है। बहुत ही डिफीटिस्ट अगर हम कहा जाए तो हमारा इतिहास बताया जाता है कि मुगल आते गए, तातार आते गए, तुर्क आते गए, अरब आते गए, हम हारते गए। तो भाई अगर हम हारते गए तो अब आज हम 100 करोड़ कैसे हैं बचे हुए? ये इतना बड़ा भूभाग, हमारे मंदिर, हमारी मान्यताएं, हमारे आश्रम, हमारे साधु संत, ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम जीवित कैसे है अगर हम हारते ही गए तो ये एक ऐसा, जब मैं उसको अगर हम अपने शौर्य गाथा से जोड़ के देखें तो जो सबसे प्रामाणिक कहानी हमारे इस उपमहाद्वीप के पूरे इतिहास में आती है वो है मेवाड़ के महाराणाओं की कहानी। दिवेर के इस स्मारक पर, जो कि हर क्षत्रिय के लिए, हर हिंदू के लिए एक तीर्थ से कम नहीं है, और ये जो वांटेज पॉइंट जहाँ पे मैं खड़ा हूँ उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग जियोग्राफिकल भौगोलिक लोकेशन है ये। यदि हम दक्षिण की तरफ देखें तो हम इधर, उत्तर की तरफ है ये, हम उधर से आए हैं, ये अजमेर का इलाका है। यानी सब जो मुगल इन्वेजन्स होते थे वो इधर से होते थे। और इस तरफ आमेट है जो कि एक छोटी रियासत है उदयपुर घराने की। इस दिशा में, दक्षिण दिशा में उदयपुर है, और मेरे पश्चिम दिशा में मारवाड़ है। ये मारवाड़, इन पहाड़ियों के आगे मारवाड़ शुरू हो जाता है, यानी जोधपुर, पाली, जालौर वाला जो हिस्सा है। ये वो घाटी है दिवेर की जहाँ महाराणा प्रताप ने अपना विजयी जो क्रांतिकारी युद्ध लड़ा, जिसे हमारे इतिहास से मिटा दिया गया है, स्थान पर आए हैं जहां पर जो युद्ध स्थल है, जो दिवेर की घाटी है जहां पर ये युद्ध लड़ा गया। मेरे साथ हैं श्री नारायण जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दिवेर के युद्ध को सार्वजनिक करने के लिए, और इस जितने भी स्मारक वगैरह जो आज हमने देखे हैं 2-3, वो सब आपके पुरुषार्थ, परिश्रम और अपनी निष्ठा का फल है। मैं बहुत ऋणी हूँ नारायण साहब का कि इन्होंने हमें समय दिया, पूरे दिन आज हमारे साथ में रहे हैं। साथ में शत्रुंजय सिंह जी बना है। आप यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर, बहुत कंफर्टेबल, बहुत क्लासी एक रिजॉर्ट चलाते हैं, और सुबह से बना भी वेरी काइंडली हमें लेके घूम रहे हैं। तो इन दोनों के मुंह से सुनते हैं कि इस जगह का महत्व क्या है। नारायण साहब बताएं जरा, ये क्या है स्थान, क्या इसका महत्व है? हल्दीघाटी युद्ध के 7 वर्ष बाद एक निर्णायक युद्ध जो है वो इस पवित्र घाटी में लड़ा गया। अच्छा, आप देखिए, आज भी रोंगटे खड़े हो इसको देखकर, स्थान को देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और सौभाग्य से यह है कि ये घाटी जो है आज भी उसी रूप में जीवित है। ठीक बात है, इस पर कोई इंक्रोचमेंट्स वगैरह या कुछ नहीं हुए हैं। और मुगल कालीन और उस समय हमारे प्रताप कालीन जो रास्ते हैं, हाँ, वो आज भी इस घाटी में विद्यमान हैं। वो हम उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। वेरी गुड। महाराणा प्रताप की और मेवाड़ की जो शाही, जो राजसी जो सेना थी, घोड़े, रथ, उनके हाथी वगैरह इत्यादि चलते थे। ये प्राचीन रास्ता आज भी सुरक्षित है। मुझे नहीं पता इसको क्यों नेग्लेक्ट किया जा रहा है। ये एक स्मारक होना चाहिए। और रास्ते में एक बावड़ी हमें दिख रही है, जो कि इस प्राचीन मार्ग के हर 5 किलोमीटर पर एक बावड़ी होती है, जहां पर कि पानी इकट्ठा होता है ताकि जानवर पानी पीते चले और युद्ध के लिए हर क्षण तैयार रहें। आइए उस बावड़ी का हम निरीक्षण करते हैं। चूना और उस समय का जो गारा और उस समय की जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल था वो दिख रहा है हमें। अगर किसी और विकसित देश के अंदर ये होता तो इसको एक मॉन्यूमेंट की तरह वे लोग प्रोटेक्ट करते, लेकिन यहाँ ये उजाड़ निर्जन पड़ा है।
एक आधी पीढ़ी के बाद में शायद ये विस्मृत भी हो जाएगा। हमें कम से कम सब क्षत्रिय समाज को तो मिलके इसके प्रति एक संवेदनशीलता रखकर इसकी स्मृति को जीवित करना चाहिए। आइए हम वो बावड़ी देखते हैं जहाँ पर पानी का संग्रह किया जाता था। हैं? कोनी? अरे वाह, मेवाड़ में पानी की कहीं कमी है। ये वो प्राचीन बावड़ी है जिसके अंदर जल आज भी विद्यमान है। और दूसरे यहाँ के जो सामंतगण थे उन सभी के माध्यम से अलग अलग जगह पर सेना की तैयारियां अलग अलग ढंग से होने लगी। और पूरे मेवाड़ में मेरा मानना है कि इन 8 सालों में उस युद्ध का आभास जो था वो प्रताप ने करवा दिया था कि बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। और हर जगह इसकी मिलिट्री सिस्टम की तैयारियां होने लगी। गाड़ीला लुहारों ने अपना लोहा गलाया, भट्टियां चलाई, इसके कई प्रमाण हमारे को मिलते हैं। और उनका कौन सा स्थान उपयुक्त हो सकता है। अच्छा, तो कि दिवेर बहुत सोच समझ करके दिवेर गया, क्योंकि दिवेर भौगोलिक दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। दिवेर का 2 महत्व और है। दिवेर में जो थाना था, मुगल थाना, उसका जो इंचार्ज था वो शेरिमा सुल्तान नाम था उसका, वो अकबर का निकट संबंधी था। और उस एक घटना ने इतनी पूरा चारों तरफ राजपूतों में एक नव चेतना का संचार हो गया और मुगलों में एकदम भगदड़ मच गई। आप देखिएगा कि प्रताप की सेना ने आमेर तक उनका पीछा किया। कि दिवेर में नंबर ऑफ ट्रूप्स कितनी थी जो दोनों तरफ से लड़ी थी, संख्या बल कितना था, और इस बैटल की वॉर टर्म्स में जो सिग्निफिकेंस है वो आपके हिसाब से क्या है? एक्चुअली जो नंबर्स की बात है तो हमारे यहाँ पर जो सोर्सेज मिले हैं उसमें एग्जैक्ट मतलब नंबर्स पता नहीं चलता है, पर फिर भी ये बड़ा युद्ध था। क्योंकि जो पता चलता है उसमें कि जो शेरिमा सुल्तान था, जो दिवेर पे जो मुख्य थानेदार था, तो वो कहते हैं कि उसने आसपास के 14 थानों के सैनिकों को बुला दिया था। यानी कि बड़ा बैटल था, कोई छोटी लड़ाई नहीं लड़ी गई थी। एक तेलुगु इतिहासकार रणछोड़ भट्ट तेलंग को डिप्यूट किया था कि वो उनके पूरे राज परिवार का इतिहास डॉक्यूमेंट करें, और उस राज प्रशस्ति ग्रंथ जो उन्होंने लिखा वो लगभग 25 शिलाओं में यहाँ पर पत्थर में उकेरा हुआ है। तो हम अब उस अमुक शिला के ऊपर खड़े हैं जहां दिवेर के युद्ध का वर्णन है। मैं इसका पिक्चर भी वैसे आप शेयर करूंगा उसके साथ व्हाट्सएप वगैरह पर, लेकिन हम इससे प्रकट डॉक्यूमेंट दिवेर के युद्ध का मिलना कठिन है। आइए हम इसको अब अपनी आंखों से देख लेते हैं। ये 5वीं शिला है और यहाँ पर रणछोड़ भट्ट तेलंग लिखते हैं, दिल्ली प्रतापे शोध दे देवेर नाम के सुल्तान सरीमा। तो सुल्तान सरीमा खान व्यक्ति था, खां, जिसका वध प्रताप के बेटे अमर सिंह जी ने देवेर युद्ध में किया था। और बहुत क्लिनिकल एक्यूमेन वाले एक वॉरियर थे जिन्होंने स्ट्रैटेजिकली, टैक्टिकली मुगल इन्वेजन को मेवाड़ से हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। दिवेर और महाराणा प्रताप हिंदुओं की स्मृति से भुलाए नहीं जाएंगे। जो स्थान उस महापुरुष का है, मैं अपना जीवन कृतार्थ समझूंगा अगर किसी भी प्रकार से मैं उस महापुरुष की स्मृति को इस हिंदू समाज के हृदय में जागृत कर पाता हूं। मैं आपका ऋणी रहूंगा नारायण साहब, आपने मुझे अवसर दिया, मुझे ज्ञान दिया। आगे देखते हैं, मां भवानी की जो इच्छा होगी, एकलिंग जी महाराज की जो इच्छा होगी वही होगा।
डॉक्टर साहब और तुम्हें क्या कह सकता हूं? लेकिन दिवेर को हम पुनर्जीवित करेंगे।